कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, ठीक है। आज आपका जो है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आप ये समझने कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। आपको सबको पता है क्या होता है यूनिसेलुलर? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी होती है। क्या होता है? एक सेल से बनी होती है। अब ये क्या होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था कि एक सेल से बनी होती है, लेकिन इसमें जो आपका एक आता है एमीबा, ठीक है। एमीबा जो है ये यूनिसेलुलर है और ये किससे बिलोंग करता है? फाइलम प्रोटोजोआ। किससे बिलोंग करता है? फाइलम प्रोटोजोआ। तो आज मैंने बताया आपको कि हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो आपकी न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमीबा है, इसमें क्या होगा, ये जो फूड खाएगा वो एक प्रोसेस से खाएगा जिसको क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि फूड को क्या करेगा, ये सारे का सारे को क्या करेगा? इनगल्फ करेगा। इनगल्फ का मतलब होता है कि सारा का सारा अंदर निकाल देगा, ठीक है, अंदर सारा का सारा डाल देगा। एक दूसरा होता है पाइनोसाइटोसिस। क्या होता है? पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस में क्या होता है कि उसमें जो क्या होता है? पाइनोसाइटोसिस, इसमें क्या होगा कि लिक्विड की फॉर्म में क्या करेगा? फूड को लेगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि अमीबा जो है किसके थ्रू न्यूट्रिशन लेता है, तो बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। यहां तक समझ आए? अब इसमें क्या होगा कि अमीबा जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो न्यूट्रिशन होगी वो 5 स्टेप से होगी। पहला आपका होगा इंजेक्शन होगा। क्या होगा? इंजेक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद एसिमिलेशन होगा। उसके बाद डिजेशन होगा। अब इंजेक्शन का मतलब होता है कि फूड को इंजेस्ट करना, मींस अंदर की ओर लेना। यहाँ पे आपका एमीबा है, ये आपका न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है। अब ये क्या करेगा? इसको इनगल्फ करेगा। इनगल्फ मींस अंदर करेगा, खाएगा, बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब इसके पास क्या होता है? ये टेम्परेरी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। और सीडो का मतलब क्या होता है? सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है लेंस। मतलब इसकी जो ये सीडोपोडिया होती है, क्या होती है? परमानेंट नहीं होती है, फॉल्स होती, कभी कम होती, कभी छोटी होती। अब यहाँ पे फूड पार्टिकल था, इसने क्या कि अपनी सीडोपोडिया को थोड़ा बड़ा किया। क्या किया? बड़ा किया। उसके बाद इस फूड पार्टिकल को इसने यहाँ पे ला लिया। क्या किया? यहाँ पे ला लिया और बढ़ा के फिर फूड पार्टिकल आपको यहाँ पे फूड व्हीकल बन के उसके पास आपका क्या फूड आ गया। उसके बाद सेल के अंदर क्या हो गया? ये डाइजेशन इसके स्टार्ट हो गई, ठीक। उसके बाद इसके अंदर जो एक्सक्रीशन होगी, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? इजेशन होना। इजेशन मींस बाहर आपने क्या करना है, जो हमारे पास क्या होता है, हम खाना खाते लास्ट में एक्सक्रीशन बच जाती है, ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बच जाता है, वो हम बाय प्रोसेस उसको निकाल देते हैं, ठीक है ना। वेस्ट मटेरियल जिसको बोला जाता है, जो एनएस के थ्रू क्या होता है? रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा? इसने जितना खाना खाया, जो इसका वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकलेगा बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? इसकी बॉडी से क्या हो जाएगा? वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा डाइजेशन, आपको पता है डाइजेशन क्या होता है कि आप जो खाना खाते हो जब वो ब्रेकडाउन होता है, आप कौन सा खाना खाते हो? कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो। जब वो ब्रेकडाउन होता है किसमें? सिंपलर वन में। उसमें क्या होता है? बहुत सारी एंजाइम्स इन्वॉल्व होती है। मैंने आपको बोला था कि हम जब खाना खाते हैं तो माउथ में क्या जाता है? पहले फूड जाता है, वहां पे 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक। मेन तो सैलिवरी ग्लैंड है, उसके 3 आगे पार्ट्स बनते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। बोला था, ठीक। आपको मैंने बताया था, इनको आपको याद नहीं? 3 भाई है वहां पे, इनका बाप कौन है? सैलिवरी ग्लैंड है, उसके 3 बेटे हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। और इनमें सबसे बड़ा भाई कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर आपसे कोई जनरल पूछेगा कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा, वो कौन सा है? वो लीवर है। अगर आपसे पूछेगा कि सैलिवरी ग्लैंड में से कौन सा ग्लैंड बड़ा है, तो वो कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड है। वहां पे क्या करेंगे? वो क्या करते थे? सैलिवरी अमाइलेज को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? सैलिवरी अमाइलेज को प्रोड्यूस करते हैं। सैलिवरी अमाइलेज इज ए टाइप ऑफ एंजाइम। ये क्या है? एक तरह की एंजाइम्स है। और एंजाइम्स क्या करती है? आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि आपने जो खाना खाया है उसको कितने टाइम में उसको क्या करना है? पचाना है, डाइजेस्ट करना है। वो कौन करेगा? एंजाइम्स करेंगे। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो खाने को पचने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। और ये भी बोला जाता है, आपको मैंने बोला था कि खाना खाते समय क्या करना है कि पानी नहीं पीना, बोला जाता है। बट उसका मेन रीजन साइंस ये कहती है कि आप खाना खाओगे, पानी साथ में पियोगे तो आपकी एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट मींस
उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, तो खाने को पचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि खाना माउथ के बाद सीधा कहां पे जाएगा, स्टमक में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू जाएगा। और ईसोफेगस क्या करता है, एक मूवमेंट करता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे आपका स्टमक है, यहाँ पे क्या होगा, 4 से 5 घंटे तक आपका खाना वहां पे रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिस तरह गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, पेरिटियल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, पेरिटियल सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये HCl को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, HCl को प्रोड्यूस करते हैं। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड क्या करता है, चीजों को जला देता है। अगर आप लकड़ी के ऊपर रखोगे तो लकड़ी जल जाएगी। तो बात यह है कि हमारा जो स्टमक है, इसके अंदर क्या है, एसिड है, तो हमारा स्टमक क्यों नहीं जलता है। मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक बहुत अच्छी कवरिंग होती है, एक लेयर होती है, जिसको क्या बोला जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन बोला जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, आपके स्टमक को एसिड के इफेक्ट से बचाती है। क्या बोला मैंने, म्यूकस मेम्ब्रेन आपके स्टमक को एसिड से बचाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, म्यूकस मेम्ब्रेन आपके स्टमक को एसिड से बचाती है। एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, पेरिटियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्या होते हैं, मसल्स लगे होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, स्पिनिस्टर मसल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पिनिस्टर मसल्स बोला जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, क्या होता है, हमें जलन होती है, यहाँ पे क्या होता है, जलन फील होती है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जब एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो कभी कभार इधर ऊपर थोड़ा आ जाता है। क्या होता है, ऊपर की ओर जंप कर जाता है, ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से हमारे क्या होता है, यहाँ पे जलन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास बचता है एब्जॉर्प्शन। तो मैंने क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है आपकी, ह्यूमन बीइंग्स में एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या बोला था मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। अब सुनो, मैंने बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, फिंगर लेग स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, विलाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विलाई बोला जाता है। अब विलाई का काम क्या होता है, विलाई का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज कराना, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराना है। ठीक है ना, अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उसके बाद आपका जो डाइजेस्टेड फूड है उसको आपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना है। ठीक, मैंने क्या बताया था कि विलाई के अंदर आपकी बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। आपकी जो ब्लड वेसल्स क्या करती है, आपका जो ग्लूकोज बन चुका है उसको ब्लड के साथ लेके जाना, ब्लड वेसल्स के थ्रू लेके जाना, आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। बताया था मैंने। ठीक, तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स का जो फूड है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आपकी बॉडी में जो फूड पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, एक तरह का एक प्रोसेस है जिसको हम क्या करेंगे, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करना है, उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है ना, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आपका डाइजेस्ट हो गया, अब उसको यूटिलाइज भी करना है। क्या करना है, यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज क्यों करना है, क्योंकि हमें एनर्जी भी चाहिए। ठीक, हमारी बॉडी की ग्रोथ भी होनी चाहिए और हमारी बॉडी की रिपेयर भी होनी चाहिए। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है, हमारी स्किन फट जाती है तो दोबारा से रिपेयर हो जाती है। वो कौन कराता है, कौन कराता है, हम खाना खाते हैं तो कहां पे जाता है, कहां पे जाता है, बोलो, डाइजेशन कहां पे होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो आपका जो डाइजेस्टिव फूड है यूटिलाइज करोगे वो कहां पे जाएगा, आपकी बॉडी पार्ट्स में जाएगा। कौन लेके जाएगा, विलाई के पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, वो आपके ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स में डाइजेस्टिव फूड को लेके जाती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन प्रोसेस। उसका इजेक्शन क्या होता है, आपने खाना खाया, जो आपका वेस्ट मटेरियल बच चुका है उसको क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, किडनीज होती है। ठीक है, उस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, यूनिसेलुलर है, मींस इनमें एक ही सेल है। तो इनका एक्सक्रीशन किससे होगा, आपकी जनरल बॉडी सरफेस से होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, ओके।